प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। आइए आज का जो आहार है हम लोग उस पर जाएंगे। जो हम लोग देख पाते हैं पहला यूहन्ना का पत्री उसका 2 अध्याय 22 पद, वहां पर इस प्रकार लिखा है, झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का पुत्र का इनकार करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। आमीन। जब हम लोग पहला यूहन्ना के पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 18वीं पद से लेके 27वीं पद तक पढ़ते हैं तो वहां पर झूठा भविष्यद्वक्ता या फिर मसीह विरोधी का वर्णन करता है। और यही बात हमें जानने का आवश्यकता है कि झूठे भविष्यद्वक्ता या फिर मसीह विरोधी कौन है ना? ये हमें जानने का बहुत दरकार है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि मसीह विरोधी कौन हो सकता है ना? अक्सर हम लोग ये सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा विश्वासीगण, नए विश्वासीगण जब वे परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद जब वो उद्धार पाते हैं तब ये बात उनको समझ में नहीं आता है। जब कौन से प्रचारक का मैं बात सुनूं, जो सच्चा प्रचारक है उसका बात सुनूं, जो झूठा प्रचारक है उसका बात सुनूं, या फिर किसका बात सुनूं मैं, है ना? क्योंकि उसे ये बात ज्ञान नहीं होता कि असली प्रचारक कौन है, कौन परमेश्वर के वचन की सेवकाई अच्छी तरीके से पूरे तन मन धन से वो करता है ना? ये बात जानने का आवश्यकता है हमें। इसलिए जब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। अब हमें नहीं पता कि झूठा प्रचारक कौन है, हमें ये बात पता नहीं कि मसीह विरोधी कौन है। वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो कोई भी अन्य जाति भी हो सकता है, हमें पता नहीं वो कौन है। लेकिन हम लोग उसी पर जान सकते हैं जब यहाँ पर पहला यूहन्ना का पत्री उसका 2 अध्याय 22 पद में क्या कह रहा है कि झूठा कौन है? कौन हो सकता है? जो यीशु को मसीह घोषित नहीं कर सकता है। यीशु एक आम इंसान है, वो संसार में आया था, उसको ऐसे ही उसको किसी किस्से में किसी केस में उसको फंसाया गया था, क्रूस पर टांग दिया गया, मर गया, और मरा भी नहीं था, शायद वो बेहोश हो गया था, इसलिए तीसरे दिन वो कब्र में अपने आप से उठा। ऐसा लोग कहते हैं, मसीह विरोधी ये बात बोलते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वो किस लिए अपना जीवन को त्याग किया था? वो क्रूस में जब मत्ती का सुसमाचार या मरकुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार में वर्णन करता है। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन है वो कोई केस नहीं है ना? वो कोई झूठा फंसाया हुआ केस नहीं है, बल्कि सच्चाई में आती है। और वो जो जीवित होने का बात है, तो जीवित होने का जो बात है, उसी समय क्रूस से शरीर को लोग जो है सेनापति जो है उसी समय वो निकालते हैं जब वो मनुष्य पूरी तरीके से मर चुका होता है, खत्म हो चुका है, तभी उसको क्रूस से निकाला जाता है, नहीं तो उसको जान से मार दिया जाता है। और उसी में हम लोग देख सकते हैं अंत में क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन बाद वो मृतकों में से जी उठता है ना? और हम लोग और एक बात हम लोग देख पाते हैं, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है ना?
जो परमेश्वर होने पर उसको इनकार करता है कि परमेश्वर नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है कि वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम का हो महिमा हो। सभी को जय मसीह।